हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक और डिस्टॉर्शन के बारे में। वो है हेवंस रिवॉर्ड फैलेसी। इस डिस्टॉर्शन में इंसान इमोशनली ब्रोकन फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो भी लाइफ में उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसका उसे जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिला। उसको इतना ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन फील होता है कि वो इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी रहने लगती है। ये भी एक फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है। मैं एक केस की मदद से आपको पूरा ये क्लियर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस डिस्टॉर्शन को आप किस तरह से मिनिमाइज कर ख़त्म कर सकते हैं। तो अगेन ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो लास्ट तक तो देखना ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि हर ट्यूसडे और सैटरडे को 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। और वीडियो को शेयर कर मेरे इस मिशन में कि आप घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, इसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर देना है। आपने अगर अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है जिसमें फ्री एक्सरसाइजेस आप ही लोगों के लिए हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेवंस रिवार्ड फैलेसी। इस डिस्टॉर्शन में क्या होता है, एक पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है किसी सिचुएशन से, पर्सन से। बहुत ही ज़्यादा मन में एक्सपेक्टेशन, बिना उसको बताए हुए अपने मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पालते हैं भविष्य को लेकर। थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट सभी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही करते हैं। एक पर्सन को लगता है कि उसके सेक्रीफाइसेस के लिए उसके पास एक अल्टीमेट रिवॉर्ड आएगा, उसको बहुत नाम, रिस्पेक्ट मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी जीवन में। एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरी बात नहीं है इस तरीके की, लेकिन इस डिस्टॉर्शन में इंसान कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेता है। अब जब वैसा कुछ नहीं हो पाता है तो वो बहुत ही ब्रोकन फील करता है इमोशनली। बिल्कुल ऐसा फील करता है कि जैसे छन से कोई टूटे सपना, बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। और फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता है कि मैं कहाँ गलत था, आखिर मैंने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ, मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। जो वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा बस यही सवाल करते रहते हैं, आखिरकार मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ गलत था। तो चलिए एक केस का एग्जाम्पल देती हूँ। 48 ईयर्स के एक पर्सन जिनकी पिताजी की डेथ तब हो गई थी जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। उनका एक छोटा भाई जो उनसे सिर्फ 1 साल छोटा था, और उनकी एक बहन जो उनसे 2-2.5 साल के करीब छोटी थी, वो थी। तो अपने फादर की सडन डेथ के बाद उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों ही इंटेलिजेंट है, वो भी पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनके बहन और भाई जो थे वो कुछ ज़्यादा ब्राइट थे पढ़ाई में। तो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद अपनी पढ़ाई नहीं की, और अपने बहन भाई को अच्छी तरीके से सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जॉब कर लिया। खूब मेहनत करते अपने बहन भाई को जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते थे वो दी, और उनको पढ़ाते थे, क्योंकि उनका जो ये था कि मेरे भाई पे अगर मेहनत की जाएगी तो वो IAS बन सकता है, क्योंकि उसका सपना था IAS बनना, और वो बहन को डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो दोनों ही उनके बहन भाई पढ़ाई में अच्छे थे। तो यही हुआ कि जितने उन्होंने एफर्ट्स डाले उन्होंने भी अपने एफर्ट्स डाले, और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। उनका भाई IAS बन गया था और उनकी बहन जो थी वो डॉक्टर बन चुकी थी। अब जब बहन भाई IAS और डॉक्टर बन गए तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में बिज़ी होने लग गए। अब जब वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में बिज़ी होने लग गए तो भाई की जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने इनके लिए सेक्रीफाइस किया है, मैंने अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की, मैं चाहता तो मैं भी कुछ बन सकता था, वो सारी जो एक्सपेक्टेशंस अंदर भरी हुई थी जिसकी वजह से वो एफर्ट डाल रहे थे। और उनको लगता था कि IAS बनने के बाद या डॉक्टर बनने के बाद जो उनको क्रेडिट मिलेगा, जिस तरीके से उनको हमेशा वैल्यू मिलेगी, कि जहाँ पे भी जिक्र होगा उन्हीं का ये होगा कि मैं अपने भैया की वजह से ऐसा बना हूँ, भैया की वजह से हमारी लाइफ आज ऐसी है। मतलब वो जो सुनना चाहते थे जो कानों में कि अल्टीमेट एक रिवॉर्ड की लाइफ ऐसी होगी कि मेरा भाई IAS बन जाएगा या मेरी बहन डॉक्टर बनेगी तो हमारा लाइफस्टाइल जो होगा तो मुझे भी सुख सुविधा मिलेंगी और सब चीज़ें। तो बहन भाई अपने हिसाब से उन्हें इनफ रिस्पेक्ट दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें अवॉइड कर रहे थे। अब लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ पर भी उनका भाई जाए तो उनके अपने बड़े भाई को ही क्रेडिट दे, हर जगह साथ में लेकर जाए, या फिर बहन जो है वो जो है ना हमेशा ये बोले सबसे कि भाई मेरे भैया की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब एक बैक ऑफ माइंड जो उनके वो था कि भाई मैंने अपने लिए कभी भी इतना खर्चा नहीं किया अपने ऊपर, अपने लिए कोई ऐसा व्हीकल नहीं खरीदा, अपने लिए कभी ऐसे कपड़े नहीं खरीदे। तो वो सब चीज़ें उनके बैक ऑफ माइंड थी, लेकिन वो खुलकर नहीं कह पाते थे। उनको लगता था कि उनके बहन भाई खुद ही समझ जाएँ और उनको वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, कि उनके कुछ ना कुछ ऐसा उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए
चाहिए, चाहे वो रिस्पेक्ट के रूप में मिले, फाइनेंशियल उसके रूप में मिले कि उनको कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिले, मतलब हर व्यक्ति थोड़ी सी चाहत रखता है। लेकिन जब ये डिस्टॉर्शन लोगों के साथ होता है तो इसमें उनको ये लगता है कि बस एक अल्टीमेट रिवॉर्ड जितना भी उन्होंने आज तक सेक्रीफाइस किया है उसका उन्हें मिलने वाला है। तो उनके बहन और भाई की सक्सेस के रूप में उनको वो रिवॉर्ड मिला, लेकिन वो जो उनके अंदर सप्रेस्ड अपनी थॉट प्रोसेस, जो इच्छा थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वो जो नाम की, वो जो सुविधाओं की भुख थी, वो नहीं हो रही थी। अब जब उनके बहन भाई दोनों सफल हो गए और वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो ये बस उनके अंदर अंदर थॉट चलती रही। तो अक्सर वो अपनी वाइफ से भी बोलते थे कि आखिर मैं कहाँ गलत था, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए इतना करा, आज वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं कि मेरे पास जो मकान है मैं इसको भी अपग्रेड नहीं करा सकता उतना, क्योंकि उनका जॉब जो था वो मीडियम जॉब था, इतना अच्छा जॉब नहीं था। तो वो क्या है, वहीं ना वहीं अंदर अंदर उनको ये एक्सपेक्टेशन रहती थी, खुलकर नहीं कह पाते थे कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन क्या मेरे बहन भाई मेरे जो है ना एक घर के लिए भी मेरे को पैसे नहीं दे सकते, या मेरे को इतना वैल्यू नहीं कर सकते, मैं फाइनेंशियली इतना परेशान हूँ। तो अंदर अंदर वो जो एक्सपेक्टेशन दबी हुई होती हैं, जिसको वो वर्बली कभी एक्सप्रेस नहीं करते, बस अंदर जो पहले से ही सोचा हुआ था कि भाई मैं इतना सेक्रीफाइस करूंगा तो लाइफ में मुझे तो अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा, इस तरीके का जो उनका एक थॉट पैटर्न था वो उन्हें परेशान कर रहा था। और वो इमोशनली इतना ब्रेक हो गए थे, उनको लग रहा था कि जो भी कुछ किया है किसी ने उनको एक्नॉलेज नहीं किया है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, मैंने हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए इतना किया, मैडम मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कभी जिया ही नहीं, काश मैंने अपने बारे में सही समय पे सोचा होता तो आज मेरी लाइफ भी कुछ अलग होती। मतलब वो अंदर ही अंदर इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। तो आप समझिए, जब भी आप लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि आपके लिए कोई बहुत ही रिवॉर्डिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, या जिसके लिए भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए हमेशा ही इतना ग्रेटफुल रहेगा, या हमेशा आपको किसी न किसी रूप में कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारी डेली सोप की हीरोइनें देख लीजिए आप, उनको दिखाया जाता है ना ऐसे कि वो सबको खुश रखने के चक्कर में जो है ना अपने सेक्रीफाइस करती रहती है और अल्टीमेटली रोती रहती है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही जो डेली सोप की हीरोइनी की तरह है, अगर आपका भी थॉट पैटर्न ऐसा है कि आप पता नहीं सेक्रीफाइस करेंगे तो सभी लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्रीफाइस करना भी आपको जो है ना लिमिट में ही चाहिए। आप जब भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्या ये सेक्रीफाइस वाकई ही ज़रूरी है जितना मैं सेक्रीफाइस करने की सोच रहा हूँ, या इस सेक्रीफाइस को करे बिना भी काम चल सकता है, या इस सेक्रीफाइस को करने से मुझे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, रिग्रेट तो नहीं होगा, या इस सेक्रीफाइस को करते वक्त मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके रिटर्न में मिलने के कितने चांसेस हैं। अगर किसी पर्सन के लिए आपने कहा भी है, कुछ किया भी है, या किसी भी तरीके के कुछ एफर्ट्स डाले भी हैं, तो वो कब तक आपके लिए एक्नॉलेज करेगा, कब तक आपके लिए जो है ना ग्रेटफुल होगा। अगर आप इतना एक्सपेक्ट करेंगे तो भाई कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हर वक्त आप ही के गुणगान गाता रहेगा या आप ही को रिटर्न में कुछ करता रहेगा। ये तो फिर आपका एक विशफुल थिंकिंग हो गई कि आप कुछ इन्वेस्ट करें किसी पे और आप लाइफ टाइम रिटर्न के लिए उस मोटिव से आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं। अगर आपको वाकई कुछ सेक्रीफाइस करने हैं तो वो फेयर वे में कीजिए कि जब ज़रूरी हो तभी कीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब भी आपको सेक्रीफाइस करना है तो फिर आप क्या है उसमें से रिवॉर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा हटा दीजिए। थोड़ा बहुत तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। सेक्रीफाइस करें तो आप क्या करें, इफ़ नीडेड, भाई अगर ज़रूरी हो तो ही करें। अननेसेसरी सेक्रीफाइस करना त्याग की मूर्ति बनने में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो आप उतना ही सेक्रीफाइस करें जितना की आवश्यकता हो। और सेक्रीफाइस करते वक्त आप इस बात को ज़रूर दिमाग में रखें कि आज आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो आपको एक्नॉलेज कर सकता है, बट हर डे एक्नॉलेज करना या फिर ज़िंदगी भर आपके गुणगान गाना ये ह्यूमन नेचर में नहीं होता है। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा ही क्रेडिट देंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको हर बार में वैल्यू मिलेगी कि वो इंसान बोलेगा कि भाई मेरी ज़िंदगी इन्हीं की वजह से है। तो ये जो एक विशफुल थिंकिंग होती है आपकी, ये गलत होती है। तो वो एक कहावत है ना कि नेकी कर और कुएं में डाल, वो एक्चुअली यहाँ पर फिट बैठती है कि अगर आप कुछ नेकी कर रहे हैं, किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई त्याग दे रहे हैं, तो आपको उसको करने के बाद भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप भूल जाएंगे और फिर आपको कुछ मिलेगा तो आपको हमेशा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल याद में रखकर और इस इंटेंशन से करेंगे तो फिर आपको हमेशा ही दुख होगा। तो आप पहली बात तो इस तरीके का थिंकिंग ही मत रखें
कि अगर आप अल्टीमेटली इस तरीके का कोई भी सेक्रीफाइस करते रहेंगे तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपके पास आने वाला है। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। दूसरा, अगर आप कर भी रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, आपको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा है। तो जो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं किसी दूसरे के उसके लिए, तो उसमें लिमिटेड ही एक्सपेक्टेशंस रखें और जो आपको रिटर्न में मिल रहा है उसके लिए आप भी ग्रेटफुल हों। और साथ ही साथ आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना बंद करें कि मैं आखिर कहाँ गलत था। आप गलत नहीं थे, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी इंसान हर वक्त किसी के गुणगान महिमा नहीं गा सकता। आपको ये समझना ही होगा कि रियलिटी में इसी तरीके से होता है। तो अपने आप से ये फिजूल का सवाल कि मैं कहाँ गलत था, मेरे से कहाँ गलत हो गया, मैंने इतना कुछ किया, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये जो इस तरीके के सवाल होते हैं, ये फिजूल के सवाल होते हैं। आप इमोशनली कितना भी ब्रोकन फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, लेकिन दूसरे की सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बल्कि और वो लोग आपके ऊपर उल्टा अटैक कर सकते हैं कि अच्छा इस इंटेंशन से किया था, और वो लोग जो आपके एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे और बल्कि आपको एक गलत इंसान मानकर एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे और आपसे हो सकता है रिश्ता भी तोड़ लें। तो आपको लिमिट में ही अपना एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको रीज़नेबल वे में ही सेक्रीफाइस करना चाहिए। अपने इस फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न को सुधारिए और जब आप इसको सुधार लेंगे तो आप रियलिटी में जिएंगे। और जब आप रियलिटी से रियलिस्टिक वे में कोई भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आप सफ़र नहीं करते, आप इमोशनली ब्रोकन नहीं, आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्टॉर्शन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और उसका सोल्यूशन भी मैंने जो बताया उसको समझ गए होंगे और अपना ये फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न अगर आपका है तो आप इसे सुधार लेंगे। और आपने अगर अभी तक भी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप ही के रिलैक्सेशन के लिए इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपको अपना ख्याल रखना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। टेक केयर।